हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा प्रश्न है, एक इतिहास के रूप में याह्या बिन अहमद का मूल्यांकन कीजिए। या दूसरे तरह से यही प्रश्न पूछ सकता है पेपर में, जैसे सैयद राजवंश के इतिहास के स्रोत के रूप में तारीख़ मुबारक शाही का मूल्यांकन कीजिए। हम इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले आपको ये बात बता दें कि ये वीडियो ऑडियो के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। आप इस प्रश्न को केवल सुनकर याद कर सकते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को प्रारंभ से अंत तक ज़रूर देखें। हमें पूरा यकीन है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं अपना उत्तर। याह्या बिन अहमद सरहिंदी, जिनका पूरा नाम याह्या बिन अहमद बिन अब्दुल्ला सरहिंदी है और इन्हें 1380 से 1438 तक के सल्तनत काल के इतिहासकार के रूप में जाना जाता है, एक मौलिक इतिहासकार के रूप में जाना जाता है। अर्थात इन्होंने जो पुस्तक की रचना की है तारीख़ मुबारक शाही, जिसमें इन्होंने 1380 से 1438 तक के घटनाओं का उल्लेख किया है। याह्या बिन अहमद के बारे में ज़्यादा जानकारी किसी भी पुस्तक से नहीं मिलती है। इन्होंने जिस पुस्तक की रचना की है तारीख़ मुबारक शाही, इसी में इन्होंने अपना एक संक्षिप्त परिचय सुरक्षित रखा है। अर्थात तारीख़ मुबारक शाही में इन्होंने अपना एक संक्षिप्त परिचय रखा हुआ है, जिसके अनुसार सरहिंद में रहने वाले अहमद का पुत्र तथा अब्दुल्ला का पौत्र था। अर्थात इनके पिता का नाम अहमद और इनके दादा का नाम अब्दुल्ला था। याह्या बिन मुबारक शाह सैयद का समकालीन तो था, अर्थात वह उस टाइम था जिस टाइम मुबारक शाह सैयद था, लेकिन यह मुबारक शाह का दरबारी नहीं था। अर्थात दोनों लोग एक ही समय में थे पृथ्वी पर, लेकिन मुबारक शाह के दरबार में याह्या बिन नहीं रहता था। परंतु जितने भी सैयद सुल्तान थे उनका समर्थन याह्या बिन को संभवतः प्राप्त था। यहाँ से पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे, देखिए, याह्या बिन जिस पुस्तक की रचना करता है, जिस ग्रंथ की तारीख़ मुबारक शाही का, और इस ग्रंथ में उसने सैयद सुल्तानों के बारे में लिखा है, तो इससे ये बात जाहिर होती है कि सैयद सुल्तानों के शासन की घटनाओं के बारे में इसे जानकारी होती थी और यह जानकारी अमीरों, दरबारियों और अधिकारियों के द्वारा होते थे, जिनका याह्या बिन के साथ अच्छे संबंध थे। याह्या बिन मूलतः एक राजनीतिक तथा बहती केंद्रीय शासन का इतिहासकार है। उसने जिस ग्रंथ की रचना की तारीख़ मुबारक शाही, इसमें वह समकालीन आर्थिक, सामाजिक एवं ग्राम्य जीवन का वर्णन नहीं करता है। याह्या का उद्देश्य तत्कालीन सुल्तानों की कृपा प्राप्त करना था और इसी कृपा को प्राप्त करने के लिए उसने एक ग्रंथ की रचना करके सुल्तान को भेंट देने का विचार किया, क्योंकि उन दिनों जितने भी सुल्तान के अधीनस्थ होते थे वे सभी सुल्तान को बहुमूल्य उपहार दिया करते थे। तो इसके मन में भी यह विचार आता है कि यह भी एक ग्रंथ की रचना करके सुल्तान को देगा, तो सुल्तान की कृपा याह्या बिन को अवश्य प्राप्त होगी। और इसी का परिणाम है कि उसने तारीख़ फिरोज शाही की रचना की। यहाँ से पैराग्राफ चेंज कीजिए। याह्या बिन ने तारीख़ मुबारक शाही की रचना तो करनी चाहिए, लेकिन इसे कहाँ से सारी जानकारी, घटनाओं की जानकारी मिलती है, इसका वह जिक्र वह करता है और बताता है कि फिरोज शाह के राज्यारोहण तक का
इतिहास लेखक ने भिन्न भिन्न समकालीन ऐतिहासिक पुस्तकों के आधार पर लिखा है, अर्थात उसके समय में जितने भी पुस्तकें थीं उसका वह अवलोकन करता है, फिर उसी के आधार पर वह इतिहास लिखने का प्रयत्न करता है, इतिहास की घटनाओं को लिखने का। इसका अर्थ यह होता है कि उसने हसन निजामी, मिनहाज सिराज, बरनी, अमीर खुसरो आदि लेखकों की पुस्तकों का अध्ययन किया था, किंतु मुबारक शाही में इस ग्रंथ का उल्लेख नहीं किया है कि उसने इन पुस्तकों का गहन अध्ययन करके मुबारक शाही की रचना की है। आगे याह्या बिन स्वयं कहता है कि फिरोज शाह के तक का इतिहास हमने पुस्तकों का अध्ययन करके लिखा है, लेकिन इसके बाद की जो घटनाएं हैं वह हमने व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर लिखा है। इस घटना से यह पता चलता है कि फिरोज शाह के राज्यकाल में इसका जन्म हुआ होगा, अर्थात याह्या बिन का जन्म फिरोज शाह के शासन काल में हुआ होगा। पैराग्राफ चेंज कीजिए। याह्या बिन वहाँ से लिखना प्रारंभ करता है जहाँ से बर्नी ने समाप्त किया था। याह्या बिन जिस पुस्तक की रचना करता है अर्थात तारीख़े मुबारक शाही की, यह पुस्तक गुलाम वंश के अंत से लेकर सैयद वंश तक के इतिहास के लिए यह पुस्तक अमूल्य एवं गुलाम खिलजी वंश के लिए यह पुस्तक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसी पुस्तक में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का वर्णन करते हुए उसने लिखा है कि मलिक छज्जू और सिद्दी मौला द्वारा किए गए विद्रोह का वर्णन किया है, अर्थात इस पुस्तक में मलिक छज्जू और सिद्दी मौला द्वारा किए गए विद्रोह का विस्तार से वर्णन किया है। इसके अलावा सुल्तान के रणथंभौर आक्रमण का भी जिक्र किया है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए मंगोल आक्रमण का भी याह्या बिन वर्णन करता है और उसने लिखा है कि तो इतना ही इस वीडियो में रहने देते हैं। आगे का हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और 1000 पूरे होने में बहुत ही कम सब्सक्राइबर बाकी हैं, तो इसे जल्द से जल्द पूरा कर दीजिए।